नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2022 जनवरी से दिसंबर तक की जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सभी करंट अफेयर काफी महत्वपूर्ण है। टोटल 170 करंट अफेयर के क्वेश्चन को बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन होंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये हमारे 4 वीडियोस का कंपाइलेशन है जो हमने बनाई थी करंट अफेयर्स के लिए जनवरी से दिसंबर तक की। तो इन वीडियोस का कंपाइलेशन इस वीडियो में आप देखोगे और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जहां भी करंट अफेयर पूछी जाती है, जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो उसके लिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी टीम देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न उद्यम बन गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई सुपर किंग। आईपीएल की टीम है चेन्नई सुपर किंग यानी कि सीएसके। ये पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन चुकी है भारत की। ठीक है, यूनिकॉर्न का नाम आपने सुना होगा, स्टार्टअप यूनिकॉर्न आपने सुना होगा। अगर आपकी मार्केट वैल्यू 1 बिलियन से अधिक है यानी कि 8,000 करोड़ से अधिक है तो उसको कहा जाता है यूनिकॉर्न। अच्छा, भारत सरकार ने देखिए स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है 16 जनवरी को। ये भी आपको याद रखना है, 16 जनवरी को हर साल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न की, तो ये बन चुकी है सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। इसके वर्तमान में कप्तान कौन है? कैप्टन इसके एमएस धोनी। ठीक है, और 29 जनवरी 2022 को ये भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन चुका है। अगर आईपीएल की बात करें तो देखिए आईपीएल 2022 का खिताब आपसे पूछा जा सकता है। तो आईपीएल 2022 का खिताब जीता था गुजरात टाइटन ने, जिसके कप्तान है हार्दिक पांड्या। राजस्थान रॉयल को हराकर गुजरात टाइटन ने आईपीएल 2022 का खिताब जीता था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 के 17वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो G20 का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था इंडोनेशिया के बाली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इंडोनेशिया ने इसकी मेजबानी की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। और अगर बात करें 16th एडिशन की, 16th G20 शिखर सम्मेलन की, तो ये हुआ था आपका इटली रोम में। और 2023 में जो 18वां शिखर सम्मेलन होगा ये काफी महत्वपूर्ण है, ये होगा भारत में। तो सीरियल वाइज याद करते हैं। 16th हुआ था इटली रोम में, 17th हुआ था 2022 में इंडोनेशिया बाली में, और 18th होगा भारत में। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। इससे अगर G20 की बात करें तो G20 की स्थापना कब होती है? इसका फॉर्मेशन होता है G20 का 1999 में। कितने इसमें टोटल मेंबर कंट्री हैं? टोटल मेंबर कंट्री है 19 प्लस एक इसमें है यूरोपीय यूनियन, तो इसको मिलाकर ये बनता है G20। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है? तो 102 नंबर का मेंबर जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बना है एंटीगुआ और बारबुडा। ये एक ही देश है फ्रेंड्स। ठीक है, एक ही देश है, इसको आप दो देश मत समझिए, एक ही देश है एंटीगुआ और बारबुडा। ये जो है आपका नॉर्थ अमेरिका में है, कैरिबियाई कंट्री है एंटीगुआ और बारबुडा। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है 102 नंबर का मेंबर बन चुका है। ठीक है, और अगर बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तो इसका फॉर्मेशन होता है 2015 में। भारत और फ्रांस जो है संयुक्त रूप से इसका फॉर्मेशन करते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है भारत में स्थित है। कहां पर? गुरुग्राम, हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है हेडक्वार्टर है। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित यानी कि पेपरलेस अदालत बन चुकी है? तो कागज रहित या पेपरलेस हाईकोर्ट बन चुकी है भारत की पहली केरल हाईकोर्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो केरल हाईकोर्ट जो है भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट है। काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। और केरल से संबंधित और करंट अफेयर्स देखिए, अपना खुद का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? ये है केरल। खुद का पहला इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? ये भी है आपका केरल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको केरल से याद करने हैं। और भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट है केरल हाईकोर्ट। नेक्स्ट है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है INS विक्रांत। INS विक्रांत जो है भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये इसकी इमेज है। और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने।
CSL ने, ये एग्जाम बन सकता है, 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत मिल चुका है। ठीक है, और इसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। भारत के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं? 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक तो ये है INS विक्रांत जो कि हाल ही में बना है, इससे पहले था एक INS विक्रमादित्य। तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है भारत के पास वर्तमान में है। नेक्स्ट है, किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। थॉमस कप किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? तो ये है बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी। किससे है? बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी है, और इसका खिताब 2022 में जीता है भारत ने। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए 73 साल में पहली बार जो है भारत ने ये ट्रॉफी जीती है। मोस्टली ये ट्रॉफी जीती है इंडोनेशिया, जापान और चाइना की टीम, लेकिन इस बार जो है थाईलैंड के बैंकॉक में हुए फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर 3-0 से इंडिया ने खिताब जीत लिया है, थॉमस कप। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन चुका है? तो इसका सही जवाब है, भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और 2022 में हिमाचल प्रदेश में चल रहे इलेक्शन, जयराम ठाकुर यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और केंद्र सरकार की जो उज्ज्वला योजना थी और हिमाचल प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत ही हिमाचल प्रदेश जो है पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन चुका है। हिमाचल प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर देखिए, 100% LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन है? ये भी है हिमाचल प्रदेश। 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन है? ये भी है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, 16 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? यानी कि 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो इसका सही जवाब है राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। इसको जो है 52 नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए 53 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है? 53 नंबर का। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र यादव। इन्होंने जानकारी दी कि राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52 नंबर का टाइगर रिजर्व बन चुका है। राजस्थान में टोटल 4 टाइगर रिजर्व अब हो चुके हैं, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और जो है रामगढ़ विषधारी। अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो कब लॉन्च होता है प्रोजेक्ट टाइगर? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो पहला टाइगर रिजर्व है कॉर्बेट नेशनल पार्क या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए बाघों से संबंधित कुछ डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए टोटल बाघों की संख्या है 2967। ठीक है, सबसे अधिक बाघ कहाँ पर है? सबसे अधिक है 526 मध्य प्रदेश में, इसके बाद है कर्नाटक में, इसके बाद है उत्तराखंड में। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली खरीदने का करार किया है? तो भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन खरीदेगा? इसका सही जवाब है फिलीपींस। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है कौन खरीदा है भारत से, तो ये है फिलीपींस। ब्रह्मोस वही मिसाइल है जो गलती से इंडिया ने हाल ही में ही पाकिस्तान पर दाग दिया था। ठीक है, तो वही वाला ये मिसाइल है। और एग्जाम में ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि ब्रह्मोस किस टाइप का मिसाइल है। इसका टाइप आ सकता है सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक या सबसोनिक। तो ये अगर आए एग्जाम में तो आपका आंसर होगा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU की रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो इसका सही जवाब है 46 नंबर पर है। 46 नंबर पर है आउट ऑफ 167 कंट्रीज में से इंडिया। ठीक है, और चाइना जो है 148 नंबर पर है, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी है नहीं, आपको पता ही है। ठीक है, तो इंडिया की रैंक है 46, लेकिन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया वर्ल्ड की, फिर भी ये रैंक कुछ अच्छी खास नहीं है। और अगर टॉप की बात करें तो सबसे बढ़िया डेमोक्रेसी कहाँ की है? नॉर्वे की है, इसके बाद न्यूजीलैंड की है, इसके बाद फिनलैंड की है। हर इंडेक्स में टॉप करने वाली ये कंट्रीज है। इंडिया की कितनी रैंक है? 46 है। और कौन इसको जारी करता है? द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये इसको हर साल जारी करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो राजपथ कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसका नाम अब हो गया है चेंज, इसका नया नाम है कर्तव्य पथ। ठीक है, राजपथ का नया नाम है कर्तव्य पथ। स्टार्टिंग में क्या था इसका नाम? स्टार्टिंग में था किंग्स वे। किंग्स वे इसका स्टार्टिंग में नाम था। जॉर्ज पंचम के सम्मान में 1911 में इसका नाम रखा गया था।
फिर नाम होता है इसका राजपद, अब इसका नाम हो गया है कर्तव्य पद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है नीति आयोग ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और ई अमृत से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इसको किसने लॉन्च किया है? इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में आ सकती है। तो फुल फॉर्म है एक्सेलरेट ई मोबिलिटी रेवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष इसके पीएम मोदी हैं। ठीक है, अध्यक्ष इसके होते हैं पीएम। और उपाध्यक्ष देखिए ये आ सकता है एग्जाम में, उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, रिसेंट अपॉइंटमेंट है सुमन बेरी। ठीक है, सीईओ भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, ये है परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आपसे बन सकता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज और बुकर प्राइज ये दोनों प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं साहित्य के क्षेत्र में, दिए जाते हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बुकर प्राइज श्रीलंका राइटर को दिया गया, उसके बारे में आगे बात करेंगे। उसी को जो है मैन बुकर प्राइज भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज की, तो ये दिया गया है गीतांजलि श्री को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इंडिया की है गीतांजलि श्री, इनके उपन्यास टॉम ऑफ द सैंड के लिए, जिसका हिंदी में अर्थ है रेत समाधि, इसके लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो इसको आप आंख बंद करके कर सकते हो। अगर 2021, 2020, 2019 किसी भी ईयर का आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा वन एंड ओनली इंदौर। ठीक है, ये लगातार 6ठी बार जो है इसमें टॉप किया इसने। इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे क्लीन सिटी है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ये पुरस्कार दिए हैं 2022 में 1 अक्टूबर को। और इससे रिलेटेड और भी पुरस्कार देखिए, इंदौर जो है सबसे स्वच्छ सिटी है, इसके बाद है सूरत, फिर है नवी मुंबई। अगर बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की बात करें तो तेलंगाना टॉप पर है, और दूसरे नंबर पर है इसमें हरियाणा, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। इसमें अगर बात करें छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तो अंडमान निकोबार ने इसमें टॉप किया है। सबसे स्वच्छ अगर स्टेट की बात करें तो ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो जी सतीश रेड्डी के स्थान पर डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं, ऑप्शन नंबर सी समीर वी कामत। ये वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। किसके स्थान पर हैं? जी सतीश रेड्डी के स्थान पर। ठीक है, डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना होती है 1958 में और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसरो की स्थापना होती है 1969 में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन बात हो रही है टेनिस ओपन की। ठीक है, साल में होते हैं 4 ग्रैंड स्लैम, यानी कि 4 टेनिस ओपन होते हैं। उन चारों में सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और इसका पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 4 कौन कौन से टेनिस ओपन होते हैं? सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, इसके बाद होता है विंबलडन ओपन, और इसके बाद होता है यूएस ओपन। ठीक है, और ये सारे ओपन अलग अलग कोर्ट में खेले जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। तो 2022 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, इसका खिताब जीता है पुरुष एकल में राफेल नडाल ने। अगर महिला एकल की बात करें तो ये जीता था एस्ले बार्टिन ने। ठीक है, एस्ले बार्टिन ने। इसके बाद देखिए, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोजर फेडरर, ये जो है टेनिस खिलाड़ी थे, इन्होंने जो है संन्यास ले लिया है अपने कैरियर से। ठीक है, तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये हैं स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, स्विट्जरलैंड के। राफेल नडाल है स्पेन की। इन्होंने जो है हाल ही में संन्यास ले लिया है टेनिस खेल से, तो इनका नाम याद रखिएगा। रोजर फेडरर, इनका संबंध किस खेल से था? तो ये थे टेनिस प्लेयर। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में पीएम मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में। जनवरी 2022 में पीएम मोदी जी द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी गई? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 2 जनवरी 2022 को। अगर बात करें भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय की, फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, तो ये बना था 2018 में। कहां पर? ये बना था मणिपुर के इम्फाल में। मणिपुर इम्फाल में जो है भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय 2018 में बना था। तो ये आपको याद रखना है। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के प्लेयर थे, और इन्हीं के नाम पर जो है अब
जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 6 से 18 नवंबर 2022 के मध्य संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 27 कहां पर आयोजित हुआ? तो 2022 में कोप 27 आयोजित होता है मिस्र में। ठीक है, मिस्र के कहां पर? शर्म अल शेख में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इजिप्ट यानी कि मिस्र के शर्म अल शेख में जो है 6 से 18 नवंबर 2022 के मध्य होता है कोप 27। कोप 27। कोप 26 कहाँ होता है? ये होता है आपका संयुक्त रूप से ब्रिटेन और इटली के ग्लासगो में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इस बार का कहाँ हुआ है? मिस्र में हुआ है। कोप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कौन से पार्टीज? ये है UNFCCC, यानी कि इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इनका जो है कॉन्फ्रेंस होता है और कोप 26 कहाँ पर हुआ है? मिस्र में हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 2022 फीफा विश्व कप 20 नवंबर से शुरू होने वाला है। किस देश ने रूस में 2018 में जो संस्करण हुआ था इसका फाइनल जीता था? तो 2018 में फाइनल किसने जीता था फीफा वर्ल्ड कप का? तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता है ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने जीता था 2018 का फीफा विश्व कप। ये हुआ कहां पर था 2018 में? 2018 में हुआ था रसिया में, रूस में। और 2022 में कहां पर हो रहा है? 2022 में हो रहा है कतर में। ठीक है, कतर में। ये भी आपको याद रखना है, हर 4 साल में आयोजित होता है। विजेता कौन था 2018 का? फ्रांस था। उप विजेता कौन था? उप विजेता था क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया जो है उप विजेता था। अगला है हाल ही में किसे भारत का विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। इससे पहले जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ये इनकी इमेज है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। भारत और अमेरिका के मध्य जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य होता है। और इसका 13वां जो एडिशन है ये कहां पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। ठीक है, युद्ध अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। अगला प्रश्न है कौन हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का पहला जिला बना है? तो हर घर जल योजना सर्टिफाइड भारत का पहला जिला बना है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला हर घर जल योजना से प्रमाणित पहला जिला बन चुका है। यानी कि वहां पर जितने भी घर हैं उनमें 100% जो है नल प्रोवाइड कर दिए गए हैं जो कि स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, ये जो है केंद्र सरकार की योजना है 2019 की हर घर जल योजना। तो इसी योजना के तहत जो है भारत का पहला हर घर जल योजना से सर्टिफाइड जिला बन चुका है, डिस्ट्रिक्ट बन चुका है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। अभी तक कोई स्टेट ऐसा नहीं बना है लेकिन पहला जिला बना है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम की मूर्ति जो है राष्ट्र को समर्पित की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संत रामानुजाचार्य। इनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम की मूर्ति जो है राष्ट्र को समर्पित की गई है। और इसकी टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट है 216 फीट। अभी कहां पर ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बनाई गई है? ये बनाई गई है पंचलोहा में। ठीक है, पंचलोहा कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद के पंचलोहा में 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत थे संत रामानुजाचार्य। इनके स्मृति में ये स्टैच्यू बनाया गया है। ये इसकी इमेज है। और स्टैच्यू ऑफ अगर बात करें यूनिटी, ये कहां पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। और किसकी स्मृति में बनाया गया है? ये बनाया गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में। ठीक है, और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की स्मृति में। नेक्स्ट है हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारत का पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो भारत का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का स्थापना की गई, इसका उद्घाटन किया गया कहां पर? गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां स्थापित किया गया था? ये किया गया था उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल में। ठीक है, और पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट कहां स्थापित किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन भारतीय मूल की व्यक्ति विश्व बैंक के
नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं, भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है इंदरमीत गिल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और ये किसके मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? ये बने हैं वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। और इसके वर्तमान टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मलपास इसके वर्तमान टाइम पे प्रेसिडेंट है। ठीक है। और चीफ इकोनॉमिस्ट बन चुके हैं इंदरमीत गिल। गीता गोपीनाथ इससे पहले जो है आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट थी, अभी नहीं है, इससे पहले थी। ठीक है। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 किसको हराकर 5वीं बार खिताब जीत लिया है? 2022 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है भारत ने इंग्लैंड को हराकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर देखिए आईसीसी इवेंट से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 2022 का जो अंडर 19 विश्व कप हुआ था ये जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। इसके बाद देखिए एशिया कप 2022 किसने जीता है? मेंस अगर बात करें तो ये जीता है श्रीलंका ने। अगर विमेन की बात करें तो ये जीता है इंडिया ने। ठीक है। इसके बाद देखिए T20 वर्ल्ड कप की बात करें, T20 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर। ये भी आपको याद रखना है। तो इतने सारे पॉइंट है आपको याद रखने हैं। और भारत ने जो है अंडर 19 विश्व कप 5 बार जीता है। कब कब? 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2018 में और 2022 में। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रचंड। प्रचंड जो है भारत का पहला हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और जो कि स्वदेशी विकसित है। ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा, प्रचंड। और अगर बात करें भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि इंडिजीनियस है, उसका नाम है INS विक्रांत। ठीक है। प्रचंड और INS विक्रांत दोनों आप याद कर लीजिएगा। और इस हेलीकॉप्टर को किसने बनाया है? इसको बनाया है हेल ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अकेले दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन चुकी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरप्रीत चंडी। ठीक है। भारतीय मूल की है, वैसे भारतीय नहीं है, ये है ब्रिटेन की, लेकिन भारतीय मूल की है, इसलिए एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन चुकी है। नाम इनका है हरप्रीत चंडी। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक लिखी है किरण बेदी ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। भारत की पहली महिला IPS कौन है? वो है किरण बेदी। इससे पहले गवर्नर कहाँ की थी? ये गवर्नर रह चुकी है इससे पहले पुडुचेरी की। ठीक है। और इन्होंने जो है अपने 40 साल की इंडियन पुलिस सर्विस के अनुभव पर आधारित एक पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। अगला प्रश्न है, डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण, 12वां एडिशन इसका कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। गुजरात के गांधीनगर में डेफ एक्सपो मतलब है डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां एडिशन आयोजित किया गया। ठीक है। तो ये इसका सही जवाब है। और इससे पहले जो हुआ था 11वां संस्करण, ये हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में 2020 में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है किसे दिया गया है 2022 में? ये दिया गया है स्वाति परिमल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर्स, ये दिया गया है स्वाति परिमल जो कि भारत की है। ये जो है वैज्ञानिक और उद्यमी है, यानी कि साइंटिस्ट और बिजनेसमैन है स्वाति परिमल, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इससे पहले देखिए शशि थरूर को भी अवार्ड मिल चुका है। और स्वाति परिमल की बात करें तो इनको 2012 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, यानी कि कौन से क्रम का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8वें क्रम का जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में मनाया गया। कब मनाया जाता है? 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है। और इस साल जो है थीम क्या थी इसकी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की? तो ये थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ध्यान से याद कीजिएगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की साल की थीम थी। कमेंट बॉक्स में बताइए अब ये कब से मनाया जा रहा है। 8 साल इसको हो चुके हैं, 8वीं बार मनाया गया है, तो कब से मनाया जा रहा है कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन है जीके का कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। और 2021-22 का रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश ने ये जो है पहली बार खिताब जीता है। सर्वाधिक रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम है मुंबई,
41 बार जो है इसने खिताब जीता है, लेकिन इस साल इसको हराकर, मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत दिया है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 2025 विश्व कप की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो ये जो है एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि देखिए कबड्डी विश्व कप जो है ये मोस्टली जो है एशिया में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, लेकिन 2025 में इसको ऑर्गेनाइज करेगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ब्रिटेन जो है पहली बार, या एशिया से बाहर जो है पहली बार कबड्डी विश्व कप होगा, वो होगा ब्रिटेन में 2025 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर कबड्डी विश्व कप की बात करें तो भारत का इसमें बहुत बड़ा दबदबा है, 10 में से जो है 9 बार विश्व कप भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और फिल्म जगत का भी जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 2022 में ये दिया गया है 2020 के लिए आसाफ फारिक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 2019 के लिए दिया गया था रजनीकांत को, 2018 के लिए दिया गया था अमिताभ बच्चन को, 2020 के लिए दिया गया है आसाफ फारिक को, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और दादा साहब फाल्के जो है भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इन्होंने ही जो है भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट की थी उसको। नेक्स्ट है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किस उपन्यासकार को प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दामोदर मोजू को, ठीक है। दामोदर मोजू को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये नंबर याद कर लीजिएगा 57वां नंबर का। अगर 56वां पूछा जाए आपसे 56 नंबर का किसे दिया गया? ये दिया गया नीलमणि फुकन को। नीलमणि फुकन को 56वां दिया गया है और 57वां दिया गया है दामोदर मोजू को। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो पुरस्कार है भारत का, वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में उल्लेखित जो है 22 भाषाएं, इनमें से किसी एक भाषा के लिए दिया जाता है हर साल। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस किसे नियुक्त किया? तो भारत के नए सीडीएस बने हैं अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने स्थान लिया है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 8 दिसंबर 2021 को निधन हो गया था। इसके बाद से ये पद खाली था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, तो इसको भरा है किसने? अनिल चौहान ने। ये नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है भारत के, ठीक है। दूसरे नंबर के भी ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तो ये एग्जाम बनेगा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है? ये है अनिल चौहान। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 27वें लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भारती दास। भारती दास जो है 27वें सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है, सीजीए बन चुकी है, लेखा महानियंत्रक बन चुकी है। कौन? भारती दास 27वें नंबर की लेखा महानियंत्रक है। सीजीए और सीएजी, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये है कैग और ये है सीजीए, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैग कौन है? कैग है ग्रीशन मुर्मू और सीजीए है भारती दास। नेक्स्ट है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है ऑप्शन नंबर ए सिनी सेठी। फेमिना मिस इंडिया खिताब जो होता है, जो इसको जीतता है वो पार्टिसिपेट करता है मिस वर्ल्ड में। तो अब जो मिस वर्ल्ड होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगी भारत की ओर से सिनी सेठी, ठीक है। और जो है 2021 में किसने जीता था? 2021 में जीता था मानसा वाराणसी, ठीक है। अगर बात करें 2021 का मिस यूनिवर्स किसने जीता था? तो भारत की हरनाज संधू ने। हरनाज संधू ने जो है 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। ये भी एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुरई पुट्टू। सुरई पुट्टू को जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 यानी कि 68वें क्रम के जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, ये पूरा लिस्ट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है सुरई पुट्टू। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है कौन? अजय देवगन और सूर्या। सूर्या को दिया गया है सुरई पुट्टू के लिए और अजय देवगन को दिया गया है तानाजी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है अपर्णा बालमुरली, ठीक है। एक्ट्रेस कौन है? अपर्णा बालमुरली। अगर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करें तो ये दिए गए हैं इस बार 68 नंबर के, 68, और इसकी शुरुआत होती है 1954 से। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहां रखी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भावनगर गुजरात में। भावनगर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
भारत के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी गई? तो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 4000 करोड़ की लागत से जो है इसको विकसित किया जाएगा। दुनिया के चौथे सबसे बड़े लॉक गेट सिस्टम के साथ साथ दुनिया का सबसे पहले सीएनजी टर्मिनल की आधुनिक बुनियादी संरचना होगी। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है 2021 की जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है, रिपोर्ट 2022 में आई है, 2021 का सूचकांक है। इसमें जो है भारत का स्थान है 85 है, ठीक है 85। अगर बात करें पिछली रिपोर्ट के अनुसार, तो पिछली रिपोर्ट में 2020 की रिपोर्ट में भारत का स्थान था 86, एक रैंक का यहाँ पर इजाफा हो चुका है भारत का, अभी भारत की रैंक है 85। अगर बात करें सबसे कम भ्रष्ट कंट्रीज के बारे में, तो सबसे पहले स्थान पर है फिनलैंड, इसके बाद है डेनमार्क, इसके बाद आता है न्यूजीलैंड, ठीक है ये सबसे टॉप पर है। और सबसे नीचे पायदान पर कौन है? वो है साउथ सूडान, दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न है पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया? इनमें से किस एक को पद्म विभूषण 2022 नहीं दिया गया? 4 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण 2022। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुलाम नबी आजाद। इनको जो है नहीं दिया गया है 2022 में। अब किस किस को दिया गया है? तो देखिए प्रभा आत्रे को दिया गया है, कला की फील्ड में महाराष्ट्र की है। राधेश्याम खेमका को दिया गया है, मरणोपरांत इनको मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के हैं। जनरल बिपिन रावत को मिला है सिविल सेवा के लिए, उत्तराखंड के हैं, पूर्व सीडीएस रह चुके हैं। कल्याण सिंह को मिला है मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स के लिए, उत्तर प्रदेश के हैं। इन चारों को जो है 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की गई है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और पैरा ओलंपिक खेलों की बात करें तो 2020 के पैरा ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे टोक्यो, जापान में, ठीक है। 2024 में कहाँ पर होंगे? 2024 में होंगे आपके फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में। 2020 वाले हुए 2021 में थे, लेकिन नाम जो है इसका है 2020 का टोक्यो पैरा ओलंपिक, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इन सभी को जो है 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। टोटल 4 लोगों को दिया जाएगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला में पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। और एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? इसी को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। 30 नवंबर 2022 को जो है किस किस को दिया जाएगा? तो नाम यहाँ पर याद कर लीजिए, थोड़ा नाम अटपटे हैं। एक तो गैरी याद कर लीजिए, दूसरा छिम याद कर लीजिए, तीसरा आप याद कर लीजिए तदासी, ठीक है, तदासी। चौथा आप याद कर लीजिए मैड्रिड। तो 4 नाम आपको याद करने हैं, गैरी, छिम, तदासी, मैड्रिड। इन चारों को जो है 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2022 को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी को हर साल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रों में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो देखिए वन क्षेत्रों में वृद्धि वाला सबसे शीर्ष राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर बात करें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर की, तो ये कहां पर स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर। सबसे कम कहां है? सबसे कम है हरियाणा में, ये आपको याद रखना है। 2021 की ये फॉरेस्ट रिपोर्ट है, FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको जारी करता है। 1981 में इसकी स्थापना होती है और 1987 से द्विवार्षिक ये रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। और 17th नंबर की रिपोर्ट है इस बार की। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया? तो 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए? अहमदाबाद, गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? तो वो था सवाज। सवाज है, सवाज का मतलब है शेर, ठीक है। तो सवाज जो है इसका शुभांकर था। थीम थी इसकी एक भारत श्रेष्ठ भारत। 36वें राष्ट्रीय खेलों का विषय था एकता के लिए खेल। अगर बात करें इसकी मेडल टैली की, तो टॉप इसमें क्या था? सर्विसेज की टीम ने, ठीक है। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इसने जो है टॉप किया था 36वें राष्ट्रीय खेलों में। तो ये आपको याद रखना है। कितने टोटल पदक जीते थे? 128 टोटल पदक इसने जीते थे। लगातार चौथी बार जो है इसने टॉप किया है। नेक्स्ट है इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 वर्ष 2023 में किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो 2023 में लॉन्च होगा चंद्रयान 3 और ये किस रॉकेट से लॉन्च होगा? तो ये होगा
GSLV मार्क 3, यहाँ पर 3 है, ठीक है। GSLV मार्क 3 से जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा 2023 जून में। तो ये बताया है इसरो के चीफ कौन है वर्तमान में, एस सोमनाथ। इन्होंने जो बताया है कि 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च होगा। और कौन लॉन्च करेगा, कौन सा रॉकेट लॉन्च करेगा, GSLV मार्क 3। इसरो की बात करें तो 1969 में स्थापना होती है। एस सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलुरु में, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिखिएगा चंद्रयान 2 के बारे में, कब लॉन्च हुआ था, क्या क्या इसके बारे में आपको पता है। नेक्स्ट है, भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदेगा, इसका सही जवाब है अर्मेनिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, पिनाका रॉकेट सिस्टम। ये आपका है पिनाका रॉकेट सिस्टम, इसकी इमेज, और ये खरीदेगा अर्मेनिया, ठीक है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन खरीदेगा, फिलीपींस, ठीक है। और पिनाका रॉकेट सिस्टम कौन खरीदेगा, अर्मेनिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी डैश रॉकेट 18 नवंबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। तो कौन सा भारत का पहला निजी रॉकेट है जो हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम एस। विक्रम एस जो है भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है जो हाल ही में लॉन्च किया गया है। और इसको किसने निर्मित किया है, किस प्राइवेट कंपनी ने इसको बनाया है, इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। तो ये नाम याद रखिएगा, स्काई रूट एरोस्पेस ने जो है इस रॉकेट को बनाया है जिसका नाम है विक्रम एस। और ये भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है जो लॉन्च हुआ है, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये आपको याद रखना है। भारत का पहला इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, उसका नाम है प्रचंड, ठीक है, प्रचंड। और भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट जो हाल ही में लॉन्च हुआ है इसका नाम है विक्रम एस, जिसको बनाया है स्काई रूट ने, ठीक है। इसरो की मदद से इसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो ये आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस सूचकांक के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो हाल ही में जारी विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान है 150। कोई अच्छा इसमें रैंक नहीं है भारत का। और ये कितने कंट्रीज में से है, आउट ऑफ 180 कंट्रीज में से। आउट ऑफ 180 कंट्रीज में से भारत की रैंक है 150। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो फ्रांस बेस्ड एक एनजीओ है रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर, ये इसको जारी करता है साल। और अगर बात करें इसमें टॉप किसने किया है, तो नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है। सेकंड नंबर पर है इसमें डेनमार्क और तीसरे नंबर पर है इसमें स्वीडन, ठीक है। और लास्ट नंबर पर है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, यानी कि 180 नंबर पर है उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो कुछ इंडेक्स आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं। अगर बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, इसमें इंडिया की रैंक है 132। हंगर इंडेक्स की बात करें तो हंगर इंडेक्स में है 107। और अगर डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें तो डेमोक्रेसी में है इंडिया की रैंक 46। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में है 85, ठीक है। और अगर बात करें हंगर इंडेक्स की, तो हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 107, ठीक है। तो ये आपको रखना है। और इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो 40 रैंक पर है इंडिया। ये सारे इंडेक्स जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, क्वाड का सेकंड शिखर सम्मेलन मई 2022 में कहाँ आयोजित किया गया। तो क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 2022 में है। ये समिट आयोजित हुआ है टोक्यो में, ठीक है, टोक्यो जापान में। कब हुआ था, मई 2022 में। क्वाड की बात करें तो कितनी कंट्रीज हैं टोटल क्वाड में, 4 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन चारों से मिलकर बनता है क्वाड, ठीक है। और इसका जो सेकंड सम्मेलन हुआ था, सेकंड समिट हुआ था, वो हुआ था टोक्यो जापान में 2022 में। अगर पहले समिट की बात करें तो ये हुआ था 2021 में। ये वर्चुअली हुआ था, कोविड के कारण यूएसए ने इसको होस्ट किया था। तो ये आपको याद रखना है। और क्वाड देखिए, ये है पूरा क्वाड आपका, ये इंडिया है और यहाँ पर ये है यूएसए, ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जापान। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो इसलिए इसका नाम है क्वाड। इसका फॉर्मेशन की बात करें तो इनिशियली इसका फॉर्मेशन होता है 2007 में, लेकिन फिर जो है इस पर कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर इसको रिक्रिएट किया जाता है 2017 में पीएम मोदी और जापान के उस टाइम के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद इसका फर्स्ट जो समिट होता है वो 2021 में होता है, जिसको यूएसए होस्ट करता है वर्चुअली। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में निम्नलिखित में से भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु को। देखिए 2 लोग बने थे ध्वजवाहक, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन है। इन दोनों को बनाया गया था ध्वजवाहक, फ्लैग वियरर।
किसमें, ओपनिंग सेरेमनी में, ठीक है। अगर बात करें राष्ट्रमंडल खेल 2022 के, तो ये कहाँ हुए थे, बर्मिंघम में हुए थे, बर्मिंघम इंग्लैंड में, ठीक है। और राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो देखिए इंडिया की इसमें कौन सी रैंक रही थी, पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा था, तो 4th स्थान रहा था इंडिया का। पहले नंबर पर था ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने टोटल कितने पदक जीते, 61 पदक जीते थे, ठीक है। और सबसे ज्यादा मेडल किसमें आए थे, रेसलिंग में आए थे। और शूटिंग जो है इसमें इस बार नहीं था, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, ठीक है। तो ये आपको रखना है, आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि फ्लैग बेयरर कौन थे, तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। कितने मेडल इंडिया ने जीते, 61 मेडल जीते। कौन से नंबर पर रहा, 4th नंबर पर रहा इंडिया, ठीक है। ये तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष के प्रतिस्पर्धा अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। तो कॉम्पिटिशन एक्ट जो है इसमें हाल ही में अमेंडमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है। तो ये किस वर्ष का अधिनियम है, ये 2002 का अधिनियम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 2002 में आता है प्रतिस्पर्धा अधिनियम, और 2003 में इसका आयोग भी बनता है। कौन से ईयर में, 2003 में। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब होता है, 2003 में। यह अधिनियम आता है 2002 में, और 2022 में जो है इसमें संशोधन को मंजूरी मिली है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। TX2 पुरस्कार दिया जाता है टाइगर की संख्या को डबल करने के लिए, ठीक है। टाइगर्स टाइम्स 2 इसका फुल फॉर्म है। और ये पुरस्कार जो है 2022 में दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कहाँ का है, तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इसी को जो है टाइगर की संख्या को दुगना करने के लिए 2022 का TX2 पुरस्कार दिया गया है। टाइगर्स की हमने बात की थी, सबसे ज्यादा कहाँ है टाइगर, ये है आपका MP में। इसके बाद सेकंड नंबर पे है कर्नाटक में। इसके बाद थर्ड पे है उत्तराखंड में, ठीक है। अगर टाइगर डे की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वे भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं, तो भारत के वर्तमान या नए अपॉइंट हुए मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़। और ये भारत के 50वें नंबर के चीफ जस्टिस बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो आपको याद रखना है भारत के 50वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ के पिताजी जो थे Y चंद्रचूड़, ये जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस है इंडिया के, ठीक है। 1978 से 85 तक ये चीफ जस्टिस रहे थे। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस कौन थे, इन्हीं के पिताजी थे। और उनके ही बेटे वर्तमान में जो है भारत के नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं 50वें नंबर के। इससे पहले 49 नंबर के कौन थे, वो थे UU ललित, ठीक है। तो इससे पहले 49 भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 49 नंबर के कौन थे, तो UU ललित थे। और उनके बाद 50वें नंबर के बन चुके हैं DY चंद्रचूड़, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो प्रिट्जर पुरस्कार देखिए आर्किटेक्ट की फील्ड में दिया जाता है, और 2022 में पुरस्कार दिया गया है फ्रांसिस केरे को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। डाइबोडो फ्रांसिस केरे को जो है प्रिट्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किस फील्ड में पुरस्कार दिया जाता है, आर्किटेक्ट की फील्ड में पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको शायद आता होगा आंसर कि भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो ये है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। लेकिन क्रम भी आपको याद रखें कि कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं, तो 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। वहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कौन से क्रम के हैं, तो आपको आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्रम याद रखना आपको जरूरी है, ठीक है। ये 15वीं राष्ट्रपति है और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, पहली महिला आदिवासी। अगर पहली महिला की बात करें तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली महिला। दूसरी महिला है, लेकिन अगर आदिवासी पूछी जाए तो ये है पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। 24 जुलाई को जो है इससे पूर्व जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। और 25 जुलाई को 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली द्रौपदी मुर्मू ने। शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है 14वें उपराष्ट्रपति हैं। देखिए बड़ा कौन होता है, बड़ा होता है राष्ट्रपति, तो 15वें राष्ट्रपति हैं। और छोटा कौन होता है, उसके बाद कौन आता है, उपराष्ट्रपति, तो 14वें नंबर के हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो ये आपको याद करने के लिए आसानी रहेगी कि 15वें नंबर के हैं राष्ट्रपति और 14वें नंबर के हैं उपराष्ट्रपति। नाम क्या है इनका, जगदीप धनखड़, ठीक है। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे वेंकैया नायडू, इनका इन्होंने स्थान लिया है। और इनकी बात करें तो ये जो है
राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? तो G20 की हमने बात की थी पहले, तो G7 की अगर बात करें तो ये हुआ था 2022 में। कहां पर? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जर्मनी में हुआ था G7 शिखर सम्मेलन। G7 है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। 7 कंट्रीज कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ठीक है, तो ये 7 कंट्रीज है, इनका एक ग्रुप है। भारत इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, आपसे एग्जाम बन सकता है क्वेश्चन कि भारत इसका हिस्सा है या नहीं है। तो G7 का नहीं है भारत, भारत है G20 का हिस्सा। G20 कहां पर हुआ था? ये हुआ था इंडोनेशिया के बाली में। कौन से क्रम का था? 17th क्रम का। 18th कहां होगा? 18th होगा इंडिया में। ठीक है, G20 की बात कर रहे हैं। और G7 की बात करें तो 2022 में G7 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां खोला गया? तो भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खोला गया है, ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम में देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है हेडक्वार्टर भी स्थित है। फूड ग्रेन एटीएम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो था हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में ही जो है पहला फूड ग्रेन एटीएम खोला गया था। अगर बात करें शून्य अभियान की, शून्य अभियान ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। शून्य अभियान जो है ईवी चार्जिंग से ही संबंधित है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनसे जो है प्रदूषण कम होता है, तो इसी के लिए जो है ये शून्य अभियान जो है शुरू किया गया था इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको रखना है, शून्य अभियान संबंधित है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन चुका है? तो देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बना है, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। शिवराज सिंह चौहान जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री है और मध्य प्रदेश ही जो है पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन चुका है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है सबसे स्वच्छ राज्य है 2022 का स्वच्छ सर्वेक्षण में। मध्य प्रदेश का ही इंदौर जो है 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पहला यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसका सही जवाब है, भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है नेपाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसको अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? नेपाल। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है यूपीआई की। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया या इसको चुना गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है। तो ये है उत्तर प्रदेश की झांकी और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था एक जिला एक उत्पाद काशी विश्वनाथ, ये इसमें दर्शाया गया था। ठीक है, तो इसको जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया था। और 2022 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में प्रथम स्थान भी किसको मिला था? उत्तर प्रदेश को मिला था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। ये है पुरुष एकल की बात। राफेल नडाल कहाँ के प्लेयर हैं? ये स्पेन के प्लेयर हैं और इन्होंने जो है फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब जीता है। अगर महिला एकल की बात करें तो इगा ने जो है ये खिताब जीता है। अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। 4 ओपन होते हैं साल में, 3 ओपन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसका पुरुष एकल का खिताब जीता था। यहाँ पर पुरुष, ये होगी महिला। ठीक है, राफेल नडाल ने। महिला एकल एस्ले बार्टी ने। ठीक है, इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में देखिए राफेल नडाल ने जीता था और महिला एकल ईगा ने। ठीक है, इसके बाद आता है विंबलडन ओपन, ये जीता है पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने। तो 2 आपको स्टार्टिंग याद करनी इजी है। राफेल नडाल ने दोनों जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी और फ्रेंच ओपन भी। अगर महिला की बात करें तो विंबलडन में ये एलिना ने जीता है। ठीक है, एलिना। तो ये आपको याद रखना है। इतने जो खिताब हैं अभी तो हो चुके हैं 2022 के टेनिस ओपन के, तो इनको जो है किसने जीता है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो ये हाल ही में अपॉइंट हुए हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष सौरव गांगुली के स्थान पर। इस प्रश्न का सही जवाब है रोजर बिनी। पूर्व क्रिकेटर हैं रोजर बिनी, स्टुअर्ट बिनी उनके फादर हैं।
ये जो है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। किसके स्थान पर? सौरव गांगुली के स्थान पर। ठीक है, बीसीसीआई की बात करें तो 1928 में इसका फॉर्मेशन होता है। जितना भी नेशनल इंटरनेशनल इंडिया का क्रिकेट होता है उसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है? वो है बीसीसीआई। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? रोजर बिनी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला और हेडक्वार्टर इसका स्थित है मुंबई में। ठीक है, इसके बाद देखिए आईसीसी से भी क्वेश्चन बनते हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? दुबई में स्थित है। फॉर्मेशन होता है 1909 में। और ग्रेग बार्कले, ठीक है, ग्रेग बार्कले जो है इसके फिर से रीअपॉइंट हो चुके हैं चेयरमैन के पद पर। तो ये आईसीसी हमने बात कर रहे हैं, पर आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। 1909 में फॉर्मेशन होता है। ग्रेग बार्कले फिर से इसके चेयरमैन बन चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एशिया का सबसे बड़ा किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला है और एशिया का सबसे बड़ा है। ये कहां पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। उत्तराखंड के नैनीताल में जो है ये स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है और भारत का पहला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए भारत का पहला मॉस गार्डन कहां बनाया गया था? ये भी जो है नैनीताल खुरपाताल में बनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, देश की पहली बालिका पंचायत 5 गांव से शुरू हुई है। तो देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत कहाँ हुई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। गुजरात में 5 गांवों को मिलाकर जो है देश की पहली बालिका पंचायत का शुभारंभ किया गया है। गुजरात से रिलेटेड हमने करंट अफेयर पढ़े थे पहले भी। देखिए गुजरात जो है सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला पहला राज्य है। सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात में ही 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था 2022 में। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? गुजरात में। गुजरात टाइटन ने आईपीएल 2022 का खिताब जीता था। किसने जीता था? गुजरात टाइटन ने। तो ये आपको इस गुजरात से याद रखना है। और बालिका पंचायत की शुरुआत भी कहाँ हुई है? गुजरात में। नेक्स्ट है, एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार देखिए मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है और 2022 का एबल पुरस्कार दिया गया है ऑप्शन नंबर डी डेनिस पार्नेल को। ठीक है, डेनिस पार्नेल सुलिवन को जो है 2022 का एबल पुरस्कार दिया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2022 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो अभी हमने आपको बताया ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को। इसने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है और ये तीसरे नंबर के राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। इन पुरस्कारों की शुरुआत होती है 2018 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। टोटल 57 जो है अलग अलग कैटेगरीज में पुरस्कार दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है, हाल ही में 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी किस के द्वारा की गई? तो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चाइना में। ठीक है, तो चाइना ने की है 14th ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता। देखिए ब्रिक्स की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब होता है? इनिशियली इसका फॉर्मेशन होता है ब्रिक के नाम से 2006 में। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 2009 में क्या होता है? इसका पहला होता है सम्मेलन। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब होता है? समिट कब होता है? 2009 में। 2010 में इसको ज्वाइन कर लेता है साउथ अफ्रीका, फिर हो जाता है ब्रिक्स। और साउथ अफ्रीका जो है इसके पहले सम्मेलन पार्टिसिपेट करता है 2011 में। तो ये सारे पॉइंट आपको ब्रिक्स से याद कर लेने हैं। और ब्रिक्स का जो 14th समिट है ये कहाँ हुआ है? चाइना में हुआ है। ठीक है, R5 कंट्रीज के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि इन सभी कंट्रीज की जो करेंसी है वो R से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको R5 कंट्रीज भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बना है। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है ऑप्शन नंबर बी फ्रंटियर। ठीक है, जर्मनी द्वारा इसको बनाया गया है जिसका नाम है फ्रंटियर। ये दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है जिसका नाम है फ्रंटियर। इससे पहले कौन था? इससे पहले था फुगाकू जो कि जापान का था। ये पहले था, इसको पछाड़ कर अब फ्रंटियर जो है सबसे पावरफुल कंप्यूटर बन चुका है दुनिया का। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में डैश को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है विश्व का, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ का है? ये है कतर का। ठीक है, कतर में आजकल फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है। फीफा 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? कतर में। और कतर का ही हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है 2022 में। दूसरे नंबर पर है टोक्यो का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तीसरे नंबर पर है चांगी हवाई अड्डा जो कि सिंगापुर का है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बना है? 36वां और लास्ट स्टेट एंड यूटीज बना है। इसका सही जवाब है असम। ठीक है, असम जो है लास्ट राज्य यूटी बन चुका है वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला। लास्ट मतलब कि 36वें क्रम का। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम बनेगा कि 36वां राज्य कौन बना वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला? तो ये बना है असम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है,
अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी कि आईफा 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है आईफा 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है विक्की कौशल को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विक्की कौशल को सरदार उधम सिंह के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया है, कृति सेनन को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विष्णुवर्धन को शेरशाह के लिए। ठीक है, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? शेरशाह को मिला है। ये आपको याद रखना है। किसकी हम बात कर रहे हैं? आईफा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आईफा की हम बात करें, इससे पहले हमने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात की थी जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला था? सूर्या और अजय देवगन को। ठीक है, और अपर्णा बालमुरली को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड उसमें मिला था। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? देखिए 2022 में हुए गेम से 2021 में पोस्टपोन हो गए थे कोविड के कारण, और इसमें अगर बात करें पहले नंबर पर रहा है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के ही पंचकुला में आयोजित किए गए थे। कहां पर? हरियाणा के पंचकुला में। 4 जून 2022 से स्टार्ट हुए थे, और इसकी जो मेडल टैली है इसमें टॉप पर रहा है हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगर बात करें इसकी शुरुआत तो 2018 में इनकी शुरुआत होती है। 2018 में टॉप कौन करता है इसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा। ठीक है, इसके बाद लगातार 2 साल इसमें महाराष्ट्र टॉप पर रहता है, 2019 और 2020 में, और 2021 का जो हुआ है इसमें फिर से हरियाणा जो है टॉप कर चुका है। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पर हुए ये इंपॉर्टेंट है, ये हुए पंचकुला हरियाणा में। नेक्स्ट है 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड ये पहली बार भारत में हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारत ने इसकी मेजबानी की 28 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया था, और 44वें क्रम का है, लेकिन भारत ने इसकी पहली बार मेजबानी की है। और कहां पर हुए थे? चेन्नई में हुए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट है हाल ही में मिताली राज ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? तो मिताली राज ने हाल ही में संन्यास ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, क्रिकेट से संबंधित है। 1999 में इन्होंने डेब्यू किया था। इतना लंबा इनका करियर रहा है, 2022 में इन्होंने संन्यास लिया है। ठीक है, और क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली एकमात्र ये प्लेयर है। ठीक है, और हाल ही में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की जो प्लेयर हैं झूलन गोस्वामी, इन्होंने भी जो है अपने करियर से संन्यास ले लिया है। ठीक है, दोनों प्लेयर का नाम आपसे पूछा जा सकता है। झूलन गोस्वामी जो कि बॉलर थी, और मिताली राज जो कि इंडियन टीम की कैप्टन भी रह चुकी थी। ठीक है, इन्होंने भी जो है संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से डैश के बीच चलाई गई। तो ये जो भारत गौरव पर्यटन ट्रेन है इसको चलाया गया था दिल्ली के सफदरजंग से कहां तक? जनकपुर धाम तक। ठीक है, ये नेपाल में है जनकपुर धाम। ये बेसिकली क्या था? भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े, यानी कि जो रामायण काल से जुड़े हुए पर्यटन स्थल हैं, जो स्थल है मतलब उनको जो है कनेक्ट करने के लिए ये ट्रेन चलाई गई थी। सारे जितने भी स्थल हैं उन सभी को कनेक्ट करते हुए लास्ट में पहुंचेगी जनकपुर धाम। जनकपुर धाम है कहां पर? नेपाल में। ठीक है, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एमएसएमई में जो है फर्स्ट प्राइज दिया गया है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा को। ठीक है, उड़ीसा को जो है प्रथम पुरस्कार मिला है किसमें? एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम में। ठीक है, उड़ीसा के ये है सीएम नवीन पटनायक। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो भारत के 16वें और नए महान्यायवादी बने हैं आर वेंकट रमणी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कितने कौन से क्रम के हैं? 16वें क्रम के। किसका इन्होंने स्थान लिया है? के वेणुगोपाल का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? ये होता है महान्यायवादी। ठीक है, इसका कार्यकाल जो है निश्चित नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। कभी भी राष्ट्रपति इनको अपने पद से हटा सकते हैं। नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 76 जो है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर कलाई सेल्वी जो है, इनका पूरा नाम है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ये जो है CSIR की पहली महिला महानिदेशक बन चुकी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के प्रमुख नियुक्त किया गया। तो वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। अगर बात करें CDS कौन है? CDS है अनिल चौहान। वायुसेना प्रमुख है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जो कि 27वें क्रम के हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है?
ये हैं एडमिरल आर हरि कुमार जो कि 25वें क्रम के हैं, और सेना अध्यक्ष कौन है यानी कि थल सेना अध्यक्ष कौन है, वो है मनोज पांडे 29वें क्रम के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इनका नाम है ऑप्शन नंबर सी मनोज सोनी। ठीक है, मनोज सोनी जो है 5 अप्रैल 2022 को यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। किनका इन्होंने स्थान लिया है, इन्होंने लिया है प्रदीप कुमार जोशी का स्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1926 में। ठीक है, 1926 को जो है इसकी स्थापना होती है। इससे संबंधित अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न है पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी जी को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार देखिए लता मंगेशकर की स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया था 2022 में, फरवरी 2022 में 92 ईयर की एज में। ठीक है, और स्वर कोकिला के नाम से इनको जाना जाता था। लेजेंडरी सिंगर थी लता मंगेशकर। इनकी स्मृति में जो है ये पुरस्कार शुरू किया गया है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, और पहली बार जो है नरेंद्र मोदी जी को ये दिया गया है। लता मंगेशकर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो 2001 में इनको दिया जाता है भारत रत्न। पद्म विभूषण कब दिया जाता है, 1999 में। और इनका निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ था, 92 ईयर की एज में, फरवरी 2022 में। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया। 2021 का पुरस्कार है, लेकिन ये 2022 में गए हैं। तो ये हिंदी भाषा की बात करें, ये 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, 22 तो वो हमारे भाषाएं हैं जो संविधान में है 8वीं अनुसूची में, और 2 भाषाएं हैं राजस्थानी और अंग्रेजी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है दया प्रकाश सिन्हा को पुरस्कार दिया गया है। किस भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए, और इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में पुरस्कार दिया गया है नमिता गोखले को। अंग्रेजी का पुरस्कार किसको दिया गया है, नमिता गोखले को, थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक के लिए। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में 31वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रामदरस मिश्र को। रामदरस मिश्र को जो है 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया है इनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूं के लिए। ठीक है, अगर 2020 की बात करें तो 2020 का किसको दिया गया था, शरण कुमार लिम्बाले को। किसके लिए, इनके उपन्यास सनातन के लिए। और सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान इनकी शुरुआत होती है 1991 से। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये दिए जाते हैं तीनों सम्मान। तो ये तीनों आपके एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन इनसे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिंथिया रोसेन जेंगविंग। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 2022 का। 2021 का दिया गया था शकुंतला हरक सिंह को। अच्छा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उसी दिन ये पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट है तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा। तो तुर्की का नाम जो है चेंज हो चुका है और तुर्की का नया नाम है तुर्कीये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तुर्कीये किस देश का नया नाम है, तुर्की का नाम है। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है, तैयब एर्दोगन। तो ये जो है तुर्की के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने जो है अपने देश का नाम चेंज कर दिया है, नया नाम क्या है, तुर्कीये। नेक्स्ट है भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कब शुरू हुई। तो इसका सही जवाब है भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू होती है 13 अगस्त 2022 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अच्छा, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये की गई है राजस्थान में। पहली स्टेट, अगर पहला स्टेट आपसे पूछिए तो राजस्थान, और दूसरा है महाराष्ट्र। ठीक है, तो इन दोनों स्टेट में जो है डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में किस संस्थान ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है IIT रुड़की ने 2022 में किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, ग्रामीण किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। और IIT रुड़की की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। और 14 मार्च को जो है IIT रुड़की ने रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। परम गंगा कंप्यूटर किसने लॉन्च किया है, परम गंगा कंप्यूटर किसने बनाया है, ये बनाया है IIT रुड़की ने। नेक्स्ट है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया गया है RPF के द्वारा। RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। देखिए, जो बच्चे जिनका अपहरण हो जाता है, जिनकी तस्करी होती है, उन बच्चों के लिए जो है, उन बच्चों को छुड़ाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है RPF के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। नाम क्या है इसका, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। जनवरी 2022 में चलाया गया है।
बीएसएफ द्वारा भी 2 ऑपरेशन चलाए गए थे, ऑपरेशन गर्म हवा और ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन बीएसएफ ने चलाए थे। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक अच्छी है, वो है 40 रैंक पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगर बात करें पिछले साल की 2021 की, तो 2021 में भारत की रैंक थी 46। और यहाँ पर देखिए ये जो है टॉप कंट्रीज स्विट्जरलैंड है, सेकंड नंबर पर यूएसए है, थर्ड पे है स्वीडन। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है देश का पहला घास संरक्षण केंद्र ग्रास कंजर्वेटरी सेंटर कहाँ बनाया गया? तो देश का पहला घास संरक्षण केंद्र बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी रानीखेत में। ये इसका सही जवाब है। रानीखेत में जो है भारत का पहला ग्रास कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है। रानीखेत में ही देखिए भारत का पहला जंगल हीलिंग सेंटर भी बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। डस्टलिक 2 सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य जो है रानीखेत में हुआ था। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास ये भी जो है 2021 में भारत और ब्रिटेन के मध्य कहाँ हुआ था? ये भी रानीखेत में हुआ था, रानीखेत के चौबटियों में। तो इतना सारा पॉइंट आपको रानीखेत से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। तो हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ये आपको याद रखना है। लेकिन एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनेगा कि इसकी थीम क्या थी 2022 में? तो इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, यानी कि केवल एक पृथ्वी इसकी थीम थी 2022 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण दिया गया है कर्नाटक सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इस्पात उत्पादन में सबसे ऊपर है? तो देखिए इस्पात यानी कि स्टील उत्पादन में सबसे ऊपर देश है चीन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। लेकिन करंट अफेयर का क्वेश्चन ये है आपके लिए कि भारत जो है इसमें अब आ गया है दूसरे स्थान पर। ठीक है, जापान को पछाड़कर भारत हो गया है दूसरा। तो पहला कौन है? पहला है चाइना, दूसरे नंबर पर है इंडिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 2022 का 21-22 का डेटा है, इसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया जो है दूसरे स्थान पर है इस्पात उत्पादन में, यानी कि स्टील प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है भारतीय और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 का 13वां संस्करण हुआ है? तो भारत और किस देश की नौसेना के मध्य होता अभ्यास? ये होता ओमान के मध्य। अभ्यास का नाम है नसीम अल बहर। ठीक है, 2022 का 13वां संस्करण है और ये नेवल एक्सरसाइज है, भारत और ओमान के मध्य होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो ये जो मेल यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? किसान मोबाइल एप्लीकेशन IIT रुड़की, ये बिल्कुल सही है। सारथी मोबाइल ऐप सेबी ने लॉन्च किया था, ये सही है। लोकपाल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, ये भी सही है। गरुड़ ऐप नीति आयोग, ये गलत है। ठीक है, नीति आयोग ने जारी किया था, लॉन्च किया था ई अमृत ऐप, लेकिन गरुड़ ऐप लॉन्च किया है भारतीय निर्वाचन आयोग ने। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने जो है इसको लॉन्च किया है, इंडियन इलेक्शन कमीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन है वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2022 में 30 नवंबर को राष्ट्रपति के द्वारा खेल पुरस्कार दिए गए हैं एक अवार्ड सेरेमनी में, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में दिया गया है शरद कमल अचंता को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। टेबल टेनिस के प्लेयर है, इनको 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। देखिए खेल पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। इसकी शुरुआत होती है 1991 में। ठीक है, सबसे पहले दिया जाता है विश्वनाथन आनंद को, लेकिन उस टाइम इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2021 में देखिए सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया है, इसका नाम राजीव गांधी के स्थान पर मेजर ध्यानचंद कर दिया है, ये आपको याद रखना है। और ये जो अवार्ड सेरेमनी 30 नवंबर को हुई थी, इसमें अर्जुन अवार्ड भी दिए गए थे, 25 लोगों को अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, 2008 और 2014 में ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए है 2022 का किसे दिया गया है? शरद कमल अचंता को। ठीक है, और ये किस खेल के प्लेयर हैं? ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, ये इनकी इमेज है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब हुई? तो हाल ही में ही 5G सेवा की शुरुआत जो है भारत में की गई है। इस प्रश्न का सही जवाब है 1 अक्टूबर 2022 से भारत में 5G सेवा की शुरुआत हुई है। 1 से 4 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है भारतीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन।
ठीक है। भारतीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ पर हुआ था 2022 में? दिल्ली में हुआ था। ये इसका 6th एडिशन है और यहीं पर जो है 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवा की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया है? तो भारत का पहला चीता अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य है? कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, 17 सितंबर को जिस दिन मोदी जी का बर्थडे होता है उसी दिन देखिए नामीबिया से 8 चीते जो है यहां पर छोड़े गए थे। कितने चीते? 8 चीते। और ये जो है भारत का पहला चीता अभ्यारण्य है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे इनको कहां छोड़ा गया था? तो कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है यहां पर छोड़ा गया था। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फिजी में। ठीक है, और इसका 12वां संस्करण होगा। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में 15 से 17 फरवरी को कहां पर होगा? फिजी में। ठीक है, इस सम्मेलन की शुरुआत होती है 1975 में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर होता? नागपुर में होता। ठीक है, और 12वां कहां पर होगा? फिजी में होगा 2023 में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बनी है? तो भारत में टोटल अब हो चुकी हैं 12 महारत्न कंपनीज और लेटेस्ट कंपनी बनी है ऑप्शन नंबर ए, REC लिमिटेड। ठीक है, REC लिमिटेड जो है भारत में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाली लेटेस्ट कंपनी बनी है, 12वीं कंपनी बन चुकी है। REC लिमिटेड, इसका गठन कब होता है? 1969 में इसका गठन होता है। तो ये आपको याद रखना है। कितने महारत्न कंपनीज हैं? 12 महारत्न कंपनी है भारत में। नेक्स्ट है, I2U2 में शामिल देश हैं। हाल ही में चर्चा में था I2U2। इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं? तो इसमें शामिल देश हैं भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE। ठीक है, I2 मतलब की है इंडिया और इजराइल और U2 का मतलब है USA और यूनाइटेड अरब एमिरेट। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं I2U2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ये 4 देश इसमें शामिल हैं और 14 जुलाई 2022 को एक वर्चुअल मोड में पहला समिट हुआ था I2U2 का। कब हुआ था? 2022 के जुलाई मंथ में। तो ये आपको याद रखना है। ये 4 मेंबर कंट्रीज हैं, UAE, भारत और इजराइल और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत का पहला जैव गांव जो कि है 10पारा, ये कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत का पहला जैव गांव किस राज्य में बनाया गया? तो पहला जैव गांव जो है ये बना है त्रिपुरा में। इसका नाम क्या है? 10पारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? भारत का पहला जैविक राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट है, हाल ही में डूरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो डूरंड कप 2022 का खिताब जीता है बेंगलुरु FC ने। ठीक है, एशिया का सबसे पुराना जो फुटबॉल टूर्नामेंट है वो है डूरंड कप। ठीक है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। 1888 में इसकी शुरुआत होती है। 131 साल पुराना ये फुटबॉल कप है। शिमला में इसका पहली बार हुआ था आयोजन और 2022 का डूरंड कप जीता है बेंगलुरु FC ने। इसके कप्तान है सुनील छेत्री। तो ये आपको याद रखना है। और फुटबॉल से संबंधित अन्य कप आपको याद रखने हैं। सुब्रोतो कप जो है ये भी फुटबॉल से संबंधित कप है। थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित कप है और 2022 में पहली बार भारत ने थॉमस कप भी जीता है। नेक्स्ट है, पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ? तो पहली बार हो रहा है केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? यह है क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही जवाब है अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। गुजरात के अहमदाबाद में पहला सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव यानी कि केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन कब हुआ था? 10 से 11 सितंबर के बीच में। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो यूके के 57वें प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं। देखिए, यूके की बात करें तो सबसे पहले यहाँ के PM थे बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन के बाद बनते हैं लिज ट्रस्ट। अब ये 45 दिन तक रहती है लिज ट्रस्ट। इसके बाद जो है नए PM बनते हैं ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं और कौन से क्रम के हैं? 57वें क्रम के हैं। भारतीय मूल के हैं इसलिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा।
वहीं बात करें भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, वो किया गया था 2018 में मणिपुर के इम्फाल में। ठीक है, मणिपुर के इम्फाल में भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। और भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तेलंगाना में। अगला है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 2030 तक कितना हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है, इस प्रश्न का सही जवाब है 5 मिलियन टन। ठीक है, तो भारत के विद्युत मंत्रालय ने जो है हरित हाइड्रोजन नीति की घोषणा की और इसके तहत जो है 5 मिलियन टन का जो है प्रति वर्ष लक्ष्य रखा है 2030 तक, जो कि मौजूदा जो डिमांड है उससे 80% अधिक है। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है एशिया कप, यहां पर है टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस एशिया कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप। इसमें देखिए टेबल टेनिस की कौन सी प्लेयर है, तो ये है मनिका बत्रा। इस प्रश्न का भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में ये भी बन सकता है कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है, तो टेबल टेनिस के प्लेयर हैं और इन्होंने जो है 2022 में 18 नवंबर 2022 को बैंकॉक में हुए एशिया टेबल टेनिस कप में पहली बार जो है पदक जीता है। और कौन सा पदक इन्होंने जीता है, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। किसने जीता है पदक? मनिका बत्रा ने, जो कि टेबल टेनिस की प्लेयर है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? ये रैंकिंग 2022 में आई है, लेकिन है ये 2021 की रैंकिंग और इसमें जो है भारत स्थान पर है 132वें स्थान पर। ठीक है, 191 देशों की लिस्ट में भारत की रैंक है 132। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है, इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको जारी किया जाता है। वहीं पिछले साल की बात करें यानी कि 2020 की जो रिपोर्ट थी उसमें भारत की रैंक थी 131, अभी कितनी है 132। अगला प्रश्न है विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो भारत की रैंक इसमें कोई अच्छी रैंक नहीं है। भारत की रैंक है 136 जो है भारत की रैंक है और आउट ऑफ कितनी कंट्रीज में से 146 में से। ठीक है, 146 में से जो है भारत की रैंक है 136 और लास्ट पर है अफगानिस्तान। वहीं 2021 की रैंक की बात करें भारत की, 2021 में 139 रैंक पर था भारत। अभी कितने पे है 136 पे और पिछले साल था 139 पे। ठीक है, एक बार कुछ इंडेक्सेस और जो है रिवाइज कर देते हैं। तो देखिए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना रैंक है भारत का, ये है 132। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना है 136। वही हंगर इंडेक्स की बात करें तो इसमें कितना है 107, हंगर इंडेक्स में 107। डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, डेमोक्रेसी में 46। इनोवेशन में कितना है, इनोवेशन में है 40। और वहीं बात करें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स तो इसमें 85 रैंक पर है इंडिया। तो ये कुछ सूचकांक हैं जिनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार हर साल दिया जाता है और 2022 में ये पुरस्कार जो है दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है एंजेला मार्केल को। एंजेला मार्केल जो है जर्मनी की पूर्व चांसलर है। इनको 2022 में यूनेस्को द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दुनिया भर के रिफ्यूजीज के स्वागत के लिए जो है इनको ये पुरस्कार 2022 में दिया गया है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन का पीस प्राइज भी जो है इनको हाल ही में दिया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में 31वां व्यास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? 2022 में दिया गया है 2021 का 31वां व्यास सम्मान, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी असगर वजाहत को। असगर वजाहत को मिला है 31वां व्यास सम्मान। ये क्रम याद रखिएगा, असगर वजाहत को। इनके नाटक महाबली के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? 1991 से इसकी शुरुआत होती है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। वहीं बात करें 2020 के व्यास सम्मान की, जो कि 30वें क्रम का था, ये दिया गया था शरद पगारे को। शरद पगारे को दिया गया था 2020 का पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? बुकर पुरस्कार को मैन बुकर पुरस्कार भी कहते हैं और ये दिया गया है 2022 में श्रीलंकन राइटर को, जिनका नाम है सेहान करुणातिलक। सेहान करुणातिलक को जो है 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है या मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इनके उपन्यास 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए जो है ये पुरस्कार इनको दिया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की बात करें, वो दिया गया था गीतांजलि श्री को।
गीतांजलि श्री जो कि भारतीय हैं। उनको जो है रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। लेकिन बुकर पुरस्कार की बात करें, ये श्रीलंकन राइटर को दिया गया है जिनका नाम है सेहान करुतिलक। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली फ्रांसीसी महिला कौन बनी है? तो नोबेल पुरस्कार 2022 आप अच्छे से याद कर लीजिए, जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं उन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एनी ऑर्नोक्स। ठीक है, 82 ईयर की है एनी ऑर्नोक्स जो कि फ्रांसीसी महिला हैं। इनको जो है हाल ही में 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया इनको? साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2022 के नोबेल पुरस्कार को। हालांकि यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2021 के भी दिए गए हैं। तो देखिए 6 फील्ड में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन का दिया गया है स्वीडन के स्वाते पाबो को। ठीक है, तो पाबो आपका रखना है, मेडिसिन का दिया गया है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 3 लोगों को दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर देखिए इनका नाम पढ़ूं तो ये थोड़ा नाम अटपटे हैं, आपको याद नहीं होगा। तो कैरोलिन आपको याद रखना है, मार्टिन आपको याद रखना है, बेरी आपको याद रखना है। कैरोलिन, मार्टिन, बेरी 3 नाम है, इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। फिजिक्स की बात करें तो एलेन को दिया गया है, जॉन को दिया गया है और एंटोन को दिया गया है। ठीक है, एलेन, जॉन, एंटोन। साहित्य का अभी हमने आपको बताया फ्रांस की है एनी ऑर्नोक्स, इनको दिया गया है। शांति की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पीस वाला। ठीक है, ये दिया गया है बेलारूस के एलेस बिल्यास्की को, और एक रशियन ग्रुप है मेमोरियल ग्रुप, इसको दिया गया है। और एक यूक्रेन का एक फाउंडेशन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, इसको ये दिया गया है। तो तीनों को दिया गया है, एक बेलारूस के एलेस बिल्यास्की को, और एक रशियन ग्रुप है, और एक यूक्रेन का फाउंडेशन है। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक्स, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। 2022 में देखिए ये भी 3 लोग को दिया गया है, बेन को, डगलस डायमंड को और फिलिप को। ये जो है सभी जो है अमेरिकी हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। कोई ट्रिक आप बना सकते हैं इसके लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है फिल्म फेयर 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो फिल्म फेयर पुरस्कारों की बात करें 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है रणबीर सिंह को। इनके फिल्म 83 के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो मिमी के लिए कृति सेनन को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, फिल्म फेयर पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, लेकिन 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं, उनका नाम आपको बताना है, दोनों का नाम कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अनुच्छेद 326 के तहत जो है लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य के विधानसभा में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। वयस्क मताधिकार से संबंधित आर्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है, तो आर्टिकल 326 जो है वयस्क मताधिकार से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एनएचआरसी के नए अध्यक्ष हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, अगर बात करें एनएचआरसी की, इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 को। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा इसके पहले अध्यक्ष थे। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में स्थित है और वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी के रूप में नियुक्त किया है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नए अपॉइंट हुए हैं सुरेश एन पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कौन है? सुरेश एन पटेल। इन्होंने स्थान लिया है संजय कोठारी का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान की जगह बनी है शहबाज शरीफ। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ये वर्तमान में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, हाल ही में ही देखिए पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ भी बन चुके हैं बाजवा की जगह, वो बने हैं मुनीर अहमद। ठीक है, मुनीर अहमद जो है पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन चुके हैं। पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हिलाल पाकिस्तान ये दिया गया था बिल गेट्स को 2022 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मई 2022 में किस पर्वतारोही ने 26वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड बना दी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कामी रीता शेरपा। 2021 में देखिए 25 बार ये चढ़ गए थे माउंट एवरेस्ट पर, और सफल आरोहण जो है 26वीं बार इन्होंने कर दिया है 2022 के मई मंथ में। मतलब कि हर साल एक राउंड मार के आ जाते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में। ठीक है, कितनी कमाल की बात है। 52 वर्षीय ये हैं और 26 बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। ये आपको याद रखना है। नाम इनका कामी रीता शेरपा, ये इनका नाम है।
ये इनकी इमेज है और नेपाल के हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत में, ठीक है। इंडिया होस्ट करेगा 2023 का आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि 50 ओवर का होता है। और अगर इससे पहले बात करें तो इंडिया ने 1987, 1996, 2011 में इसको होस्ट किया है, लेकिन यहाँ पर होस्ट कंट्रीज एक सिर्फ इंडिया ही नहीं था, और भी कंट्रीज होस्ट कंट्रीज थे, ठीक है। लेकिन पहली बार जो है इंडिया इसको पूर्ण रूप से होस्ट करेगा 2023 के वर्ल्ड कप को। और आपको कुछ रिवाइज करा देते हैं वर्ल्ड कप के बारे में। 2019 में ये हुआ था लास्ट टाइम वर्ल्ड कप, कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। विनर कौन रहा था इसमें? इंग्लैंड ही विनर रहा था। इसका मतलब 2023 में इंडिया विनर रहेगा, ठीक है, ऐसा हम होप करते हैं। इसके बाद देखिए 2021 में होता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। 2021 की हम बात करें, ये हुआ था यूएई में और ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। 2022 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? ये जीता था इंग्लैंड में। हुआ कहां पर था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिए एशिया कप हुआ था 2022 में हाल ही में, कहां पर? यूएई में, और जीता किसने था? श्रीलंका ने जीता था, ये आपको याद रखना है। और 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा 50 ओवर का वर्ल्ड कप, वो कौन होस्ट करेगा? वो करेगा इंडिया, ठीक है। 2023 में जो है एशिया कप भी होने वाला है पाकिस्तान में, लेकिन पीसीबी और बीसीसीआई का यहाँ पर बीच में तालमेल सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। इंडिया कह रही हम आपके वहाँ नहीं आएंगे खेलने एशिया कप, और पाकिस्तान कह रहे हैं हम आपके वहाँ वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। और इसके बाद देखिए T20 वर्ल्ड कप 2024 में होगा, 20 ओवर का, वो होगा होस्ट कंट्रीज, इसमें है वेस्ट इंडीज और अमेरिका, ठीक है, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में। और क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें, इंडिया ने 2 बार क्रिकेट ये वर्ल्ड कप जीता है 50 ओवर का। एक जीता है 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, दूसरा 2011 में MS धोनी की कप्तानी में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला बायोमास आधारित, बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खंडवा मध्य प्रदेश में, ठीक है। खंडवा मध्य प्रदेश में पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है स्थापित किया जाएगा। वहीं देखिए एक क्वेश्चन करंट अफेयर का है कि बायो ईंधन से चलने वाली बस सेवा की शुरुआत कहां पर की गई है? तो ये की गई है, पहली बायो ईंधन से चलने वाली बस सेवा की शुरुआत पुणे में, ठीक है, पुणे में, ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा किस देश ने की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये देश है मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस ने जो है घोषणा की है, ये अपने एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम रखेंगे महात्मा गांधी के नाम पर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगन्नाथ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने किस स्थान पर खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रीहब परियोजना का उद्घाटन किया है? तो रीहब परियोजना का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के नैनीताल में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 28 नवंबर 2022 को इस परियोजना का उद्घाटन नैनीताल में किया गया है। नेक्स्ट है, गरुड़ शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण 21 नवंबर 2022 को भारत और किस देश के मध्य शुरू हुआ? तो गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास होता है भारत और इंडोनेशिया के मध्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारत और इंडोनेशिया के मध्य ये 8वां संस्करण है, 21 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो गया है। अगर सिर्फ गरुड़ पूछा आपसे, तो गरुड़ होता है, गरुड़ भारत और इंडिया और फ्रांस के मध्य, ठीक है, गरुड़ इंडिया और फ्रांस के मध्य। गरुड़ शक्ति जो है इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य। गरुड़ का जो 7वां एडिशन हुआ था इंडिया फ्रांस के मध्य, ये जोधपुर में हुआ था 2022 में, ये भी आपको याद रखना है, जोधपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 76 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणव आनंद, जो कि लेटेस्ट हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ये 76वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर होते हैं चेस में। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 2022 का नेताजी पुरस्कार दिया गया है शिंजो आबे को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है, इनको 2022 का नेताजी पुरस्कार दिया गया है। इनको देखिए, भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2021 में दिया गया था पद्म विभूषण। 2021 में शिंजो आबे को दिया गया था पद्म विभूषण। 2022 में इनको दिया गया है नेताजी पुरस्कार। और इनकी जो है हाल ही में हत्या भी कर दी थी, एक स्पीच के दौरान इन पर गोली चल गई थी, तो उसमें इनका निधन हो जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है, हाल ही में सीवी आनंद बोस को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो सीवी आनंद बोस नए राज्यपाल बने हैं पश्चिम बंगाल के। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सीवी आनंद बोस। नेक्स्ट है, कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो जल मेट्रो परियोजना शुरू की है केरल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, शहर है कोची। कोची शहर जो है जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। और एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, अंडर वाटर ट्रेन की शुरुआत करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो वह है कोलकाता, ठीक है। कोलकाता, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में जो है अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे जो ट्रेन चलेगी उसकी शुरुआत किसने की है? वेस्ट बंगाल ने, पश्चिम बंगाल ने। कहाँ पर? कोलकाता में, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो है 2023 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। 2023 के बाद से जो है, मार्च 2023 के बाद से जो है अंडर वाटर ट्रेन आपको देखने को मिलेगी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, ठीक है। और जल मेट्रो परियोजना की बात करें, यानी कि पानी ऊपर ये मेट्रो, यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, ये शुरू करने वाला पहला शहर कौन है? कोची है, केरल का। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय ओलंपिक संघ IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुई है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुई है PT ऊषा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यह आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे लोकपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती जो है इस समय वर्तमान में लोकपाल हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो वो थे पिनाकी चंद घोष। 2019 में जो है भारत के पहले लोकपाल बने थे पिनाकी चंद घोष। इनका कार्यकाल हो चुका है खत्म, लेकिन अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है किसे? न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को। ये वर्तमान में जो है लोकपाल हैं भारत के। नेक्स्ट है, हाल ही में 32वें बिहारी सम्मान या 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 दिया गया माधव हरदा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 32वें क्रम का है, ये आपको याद रखना है, 2022 का है। इनकी शुरुआत भी 1991 से होती है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। नाम इसका बिहारी पुरस्कार है, बिहार का पुरस्कार नहीं है, साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। 2022 में किसे दिया गया है? आपको याद रखना है, माधव हरदा को ये पुरस्कार दिया गया है। इनके पुस्तक परचंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, निदान पोर्टल लॉन्च किया गया है, यह संबंधित है। तो निदान पोर्टल जो है संबंधित है नशीले पदार्थ के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसमें क्या होगा, जो नार्को अपराधी होते हैं, जो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, तो उनका एक डेटाबेस इसमें तैयार किया जाएगा। तो नशीले पदार्थों से संबंधित है निदान पोर्टल। और किसने इसको लॉन्च किया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में एशियन अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है उर्जित पटेल। इनको जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में, ठीक है, AIIB का। और इसकी स्थापना होती है 2016 में। टोटल 5 उपाध्यक्ष इसमें होते हैं। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो चीन के जिन कुरान जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन जिसको कहते हैं SCO 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो SCO के 2023 में होने वाले 22वें सम्मेलन या 22वें समिट की जो मेजबानी करेगा वो करेगा अपना देश भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। भारत जो है SCO 2023 की मेजबानी करेगा। इससे पहले जो 2022 में हुआ था 21वां SCO सम्मेलन, ये हुआ था उज्बेकिस्तान में। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। SCO की बात करें तो SCO की स्थापना कब होती है? 2001 में इसकी स्थापना होती है। और भारत इसमें कब ज्वाइन करता है? तो भारत और पाकिस्तान दोनों जो है इसमें ज्वाइन करते हैं 2017 में। कब करते हैं? 2017 में इंडिया और पाकिस्तान। ये आपको SCO से याद रखना है। 2023 में 22वां सम्मेलन कहाँ हुआ? इंडिया में। और 2022 में कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। और एक और इम्पोर्टेंट सम्मेलन जो है भारत में होने वाला है 2023 में, वो है G20 सम्मेलन। 18वां G20 सम्मेलन भी जो है भारत में होगा 2023 में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, 2023 गणतंत्र दिवस समारोह में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति शामिल होंगे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट होंगे, ठीक है। इससे पहले देखिए 2022 में कोई चीफ गेस्ट नहीं आया था, 2021 में भी नहीं आया था क्योंकि कोविड पीरियड चल रहा था, ठीक है। तो कोविड के कारण 2022 में भी कोई चीफ गेस्ट नहीं आया, 2021 में भी कोई नहीं आया, लेकिन 2020 में आए थे
ब्राजील के प्रधानमंत्री बोल्सोनारो। ठीक है, 2020 में बोल्सोनारो आए थे। और अब्देल फतेह अल सिसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ये चीफ गेस्ट होंगे 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन विश्व नेताओं की सूची में शीर्ष पर है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है विश्व नेताओं की, और इस लिस्ट में जो है टॉप पर रखा है नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ जो है पहले स्थान पर है नरेंद्र मोदी। इसके बाद दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, और तीसरे स्थान पर है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनकी अप्रूवल रेटिंग है 41। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग है 56, काफी ज्यादा अंतर है। ठीक है, लगभग 21 अप्रूवल रेटिंग का अंतर है। तो 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर हैं इस लिस्ट में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 2022 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर है गॉबलिंग मोड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गॉबलिंग मोड का अर्थ क्या होता है वैसे? तो गॉबलिंग मोड का अर्थ होता है एक प्रकार का व्यवहार जिसे बिना किसी अफसोस के आत्म अनग्रहशील, आलसी, मैला या लालची रहा जाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उस प्रकार के व्यक्ति को कहा जाता है गॉबलिन। ठीक है, तो गॉबलिंग मोड मतलब कि उस मोड में चले जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको कहते हैं गॉबलिंग मोड। तो ये कोरोना काल में काफी फेमस हुआ था, वर्ल्ड ट्रेंडिंग में चल रहा था, ट्विटर पर काफी वायरल हो रहा था। तो इसीलिए जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसको वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो टाइम मैगजीन ने पर्सन ईयर ऑफ द 2022 चुना है। ऑप्शन नंबर ए व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। इनको जो है टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 2021 का भी आप याद कर लीजिए, 2021 में चुना था एलन मस्क को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर। ये दोनों ईयर का आपको याद रखना है। और व्लादिमीर जेलेंस्की जो है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में जो यूक्रेन रसिया युद्ध चल रहा है उसके बारे में भी आपको जो करंट अफेयर है अच्छे से याद होनी चाहिए, कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम क्या रखा है? तो मंकी पॉक्स जो बीमारी है इसका नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में चेंज किया है। इसका नया नाम है ऑप्शन नंबर ए एमपॉक्स। ठीक है, मंकी पॉक्स का नया नाम है एमपॉक्स। और ये किसने चेंज किया है? ये चेंज किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए जो है 7 अप्रैल को हर साल मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सुमेरु वोल्केनो किस देश में स्थित है? तो हाल ही में देखिए ये जो वोल्केनो है सुमेरु, इसमें हो गया विस्फोट और ये स्थित है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में ये सुमेरु ज्वालामुखी है, यहाँ पर विस्फोट हाल ही में हुआ है और इसीलिए जो है ये चर्चा में हाल ही में। तो ये आपको याद रखना है, सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है, भारत में। ठीक है, और कहाँ पर स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का फाइनल किस टीम ने जीता? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का फाइनल जीता है ऑप्शन नंबर ए सौराष्ट्र की टीम ने। ठीक है, किसने जीता है? सौराष्ट्र की टीम ने महाराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। 3 ट्रॉफी आप याद कर लीजिए जो डोमेस्टिक ट्रॉफी है। एक रणजी जीता है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है दिलीप ट्रॉफी जीता है वेस्ट जोन ने। तीसरा आपको याद रखना है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की बात कर रहे हैं, ये जीता है सौराष्ट्र ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 3 ट्रॉफी आप जो है डोमेस्टिक ट्रॉफीज जो क्रिकेट से संबंधित है, तीनों क्रिकेट से संबंधित है, एग्जाम में बनती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण 2022 में आयोजित हुआ था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण हुआ था कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 24 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था ये और 3 मई तक चला था। कर्नाटक के बेंगलुरु में जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु ने जो है इसकी मेजबानी की थी और यही जो है टॉप पर भी रहा था। ठीक है, कहां पर हुए थे? बेंगलुरु में हुए थे। आपको याद रखना है कौन सा एडिशन था? दूसरा एडिशन था। पहला कहां हुआ था? पहला 2020 में हुआ था उड़ीसा में। पहला हुआ था 2020 में उड़ीसा में। ठीक है, और 2022 में जो ये हुआ है इसका जो
शुभंकर है, जो मैस्कॉट है वो है वीरा। वीरा जो है एक हाथी है। अब इसी प्रकार से आपको 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम भी याद रखना है। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये आपको याद रखना है। ये हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम पंचकुला हरियाणा में, ठीक है। और ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है ये है बेंगलुरु में, कर्नाटक में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसके बात करें, इसका जो शुभंकर था वो था धाकड़। क्या था इसका शुभंकर? धाकड़। इसका शुभंकर है वीरा। वीरा इसका शुभंकर है, तो ये आपको याद रखना है। और ये इसका चौथा संस्करण था, ये इसका दूसरा संस्करण था। चौथा किसका था? खेलो इंडिया यूथ गेम का। और दूसरा किसका था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में जो है भारत है 121वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इस रिपोर्ट को जारी करता है यूनाइटेड नेशन STSN, ये इसको जारी करता है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है इस रिपोर्ट को जारी करता है। 165 देशों में से भारत की रैंक कितनी है 2022 में? 121 है, ठीक है। पिछले साल कितनी थी? 2000 अगर बात करें 2021 की, 2021 में थी 120 रैंक। अभी कितनी है? 121 रैंक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है 17 गोल जो है अचीव करने होते हैं प्रत्येक देश को, ठीक है। इन 17 गोलों को जो है अचीव करना है। जितने भी आप गोल अचीव करोगे उसके आधार पर आपकी रिपोर्ट तैयार होगी। और इनको जो है 2015 में यूनाइटेड नेशन ने इसमें 17 गोल इंक्लूड किए थे। और इनको अचीव करने का जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 2030 तक। कब तक? 2030 तक। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है लांस नायक मंजू। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। लांस नायक मंजू जो है ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए तिरुपति में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जो है भारत का पहला लिथियम सेल संयंत्र स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश से देखिए आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन याद रखने हैं। आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिले बनाए हैं। पहले 13 जिले थे यहाँ पर, फिर 13 जिले जो है 2022 में नए बने हैं। टोटल 26 जिले हो गए हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और सॉल्ट परियोजना किसकी थी? सॉल्ट परियोजना भी जो है ये आंध्र प्रदेश की थी। ये भी आपको याद रखना है। और पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? ये भी आंध्र प्रदेश के तिरुपति में शुरू हुआ है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में किस राज्य ने रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, इसको जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। कौन से नंबर का? 53वां, ठीक है। 53वां टाइगर रिजर्व बना है देश का। और यूपी की बात करें तो यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व बना है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। अगर बात करें टाइगर रिजर्व की, तो टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च होता है 1973 में। कब होता है? 1973 में। ये तो बना है 53वां। इससे पहले 52वां कौन सा था? तो रामगढ़ विश्वधारी, ठीक है। रामगढ़ विश्वधारी जो है ये राजस्थान का है। ये 52वां टाइगर रिजर्व बना था भारत का। नेक्स्ट है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया? तो जैसे भारत में फूड ग्रेन एटीएम खुला था, उसी प्रकार से आप जो है एक गोल्ड एटीएम खुला है भारत में। ये कहाँ खुला है? ये खुला है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम ये है, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पर इसको खोला गया है। तो इसको खोला गया है हैदराबाद में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला फूड ग्रेन एटीएम कहाँ खोला गया था, तो ये खोला गया था हरियाणा में। पहले की हम बात कर रहे हैं, पहला कहाँ खोला गया था? हरियाणा के गुरुग्राम में। ये आपको याद रखना है। और भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है हैदराबाद में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2023 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ठीक है। तो यूक्रेन में फंसे जो विद्यार्थी हैं उनको भारत में वापस लाने के लिए 2022 में भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। क्या नाम है? ऑपरेशन गंगा। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो
तो यूएस ओपन 2022 जो कि अंतिम टेनिस टूर्नामेंट होता है साल का, ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। कार्लोस अल्कराज ने जो है ये टूर्नामेंट जीता है 2022 का यूएस ओपन। ये फोटो यहाँ पर गलत लग गई है, ये हम बात कर रहे हैं पुरुष एकल की। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, और इन चारों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है 2022 का। ठीक है, 2022 की बात करें, सबसे पहला ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन, पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने, महिला एस्ले बार्टी ने। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, पुरुष एकल ईगा स्विटेक, महिला ओपन। विंबलडन की बात करें, नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के हैं, और एलिसा ने जो है ये जीता है महिला एकल। यूएस ओपन जो कि अभी हम पढ़ रहे थे इस क्वेश्चन में, अल्कराज ने जीता है, स्पेन के हैं। कौन सा ओपन? यूएस ओपन पुरुष एकल में, और महिला एकल में ईगा स्विटेक ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में 55 देशों की सूची में भारत की रैंक है 43। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। पहले स्थान पर है अमेरिका यानी कि यूएसए, और 55वें नंबर पर है यानी कि 55वें स्थान पर है वेनेजुएला, और इंडिया की रैंक है 43। ये आपको याद रखना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से नवाजा गया है? तो हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ दिया गया है पूर्णिमा वर्मन को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। हर साल जो है संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार देता है। ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, और हर साल ये दिया जाता है 4-5 लोगों को, लेकिन इंडिया का आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया की पूर्णिमा वर्मा को जो है 2022 में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ दिया गया है। इससे पहले भी ये इंडिया में मिल चुका, किसे? नरेंद्र मोदी जी को 2018 में पीएम मोदी को ये अवार्ड दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार $100 अरब प्रेषण प्राप्त करने वाली दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो $100 अरब का रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश है भारत। ठीक है, रेमिटेंस का मतलब होता है जो भी पैसा अन्य देशों से, जो विदेशों से जो पैसा इंडिया में आता है रेमिटेंस के थ्रू, यानी कि जो इंडियन है जो बाहर जॉब करते हैं वो पैसा जो है भारत में भेजते हैं, तो उसको कहते हैं रेमिटेंस। तो ये जो रेमिटेंस है इंडिया का इस साल है $100 अरब। कितने हैं? $100 अरब। और ये जो है $100 अरब प्राप्त करने वाला इंडिया पहला देश बन गया है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 का गांधी मंडेला अवार्ड दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा को। आपको याद रखना है, दलाई लामा को जो है 2022 का गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो नवा विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन होता है ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। ठीक है, 9th नंबर का है विश्व आयुर्वेद कांग्रेस। कहां पर हुआ था? 8 से 11 दिसंबर के मध्य गोवा के पणजी में। ठीक है, 4 दिवसीय सम्मेलन था, गोवा के पणजी में आयोजित हुआ था। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 30 नवंबर को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 97। तो प्रति लाख यानी 1 लाख जीवित जन्मों में से जो मातृ मृत्यु दर है वो कितनी है? वो है 97। ये डेटा है 2018-20 का। कितना है? 97। और 2022 में रिपोर्ट आई है। पहले कितना था? पहले था 130। ठीक है, 2014-16 के अनुसार जो है था ये 130, अभी जो है 97 है रिसेंट की रिपोर्ट के अनुसार, और 2018-20 का डेटा इसमें लिया गया है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में जो है डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह राज्य का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा भी है। कैसा है? ग्रीन फील्ड। ठीक है, डोनी पोलो, डोनी का अर्थ होता है सूर्य और पोलो का अर्थ होता है चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा के नाम पर जो है इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात जो है इसमें टॉप पर है। ये जो है राउंड 1 की बात हो रही है, नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, यानी कि
ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में गुजरात टॉप पर रहा है। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ ने जो है टॉप किया है, यह आपको याद रखना है। और रिपोर्ट को कौन जारी करता है? रिपोर्ट को जारी करता है नीति आयोग। नेक्स्ट है अग्निवीर भारतीय सशस्त्र बलों में कितने वर्षों तक की सेवा देंगे? तो अग्निवीर जो है भारतीय सशस्त्र बलों में देंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, 4 साल तक की सेवा। ठीक है, कब ये लॉन्च होती है अग्निपथ योजना? ये आपको याद होनी चाहिए। 14 जून 2022 को केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लॉन्च की जाती है और तत्काल प्रभाव में इसको लागू कर दिया जाता है। अग्निपथ योजना से जो भर्ती होंगे सैनिक, उनको कहा जाएगा अग्निवीर। ठीक है, 4 साल की सेवा जो है इसमें देना होगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें, भारत जो है 146 देशों में से स्थान पर है 135। कितने स्थान पर है? ऑप्शन नंबर बी 135 स्थान पर है 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। ये बहुत बार पूछा जाता है, कौन इस रिपोर्ट को जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। 2021 की बात करें, 2021 में 140 रैंक पर था भारत। ठीक है, अभी कितना है? 135 पे। नेक्स्ट है भारत और अमेरिकी सैनिकों के मध्य 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक युद्ध अभ्यास कहां पर हुआ? तो ये हुआ है उत्तराखंड के औली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारत और अमेरिका के मध्य युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण है ये। इस अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास, जो कि इंडिया और अमेरिकन मिलिट्री के बीच होता है। और कहां पर हुआ है? औली में। ये LAC जो है ना, LAC के 100 किलोमीटर के अंदर ये अभ्यास हुआ है। इसको एक नाम भी दिया गया है, युद्ध अभ्यास 22। युद्ध अभ्यास 22 इसको नाम दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है, वे संबंधित थे। तो पंडित बिरजू महाराज संबंधित थे शास्त्रीय नृत्य से। कौन से शास्त्रीय नृत्य से? ये थे कथक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये थे पंडित बिरजू महाराज, जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित थे, संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किए गए थे। इनका 2022 में निधन हो गया है। एक और आपको याद रखना है, शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा, ठीक है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है 2022 में। ये संतूर वादक थे, प्रसिद्ध संतूर वादक जो थे शिव कुमार शर्मा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 170 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए करंट अफेयर के 2022 के जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।